कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, तो वो पहले ही बता देते हैं। बुढ़ाने सर क्लास में आके बता जाते हैं कि अब मतलब आपका ये माइनर, आपको माइनर की तैयारी करनी है, फिर आपको आगे जो आरटीएस वगैरह होंगे उनकी तैयारी करनी है, फिर मतलब ऐसे सीक्वेंस में चलता है सब कुछ वहाँ पर। बेटो मारे भी कने चक्कर मारतो रहे तो डुट्टी भी करतो, बहुत परेशानी ठाई से बेटा ने, बहू को भी जी लटकतो, माँ बाप पीछा न सी एकला, और मले या खुशी सबसे बढ़िया बेटी। तो दादोजी का खुशी का आंसू आन लाग रहे। ये अखबार ने गोदिया में गाले रहे से 5-7 दिन। परेशानी तो बहुत आएंगी, पर वो आपको सिर्फ यही देखना है कि मेरे को सेलेक्ट होके जाना है आज। कुछ भी 2-4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं उसमें दिमाग इसका खराब हो जाता था। राम राम जी, मोक्ष पो जलको पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंच गई हूँ हरियाणा महेंद्रगढ़, और मेरे साथ में थे, देखने लग रहा होगा कि भाई उमंग यादव है, जो नीट की परीक्षा दी ही 720 मुसु 715 नंबर इनका आए ही, ऑल इंडिया रैंक 207 आई है। और इनका दादी जी और दादाजी साथ में ही, सामने ही मम्मी पापा ही, अनु भी आप बातचीत करांगा। और आज आप उमंग का घर पहुंच कहा और जानांगा उमंग कि भाई इनकी जो पढ़ाई लिखाई है वह किसी के हुई, और साथ में ही की का साथ में यह सिक्कर रिया करता। सिक्करी क्यों गया, क्योंकि हरियाणा के अंदर भी मेरे हिसाबों तो खूब कोचिंग ही, और दूसरी बात दिल्ली पास में पड़ा है, तो भाई जो दिल्ली जाना टापर सिक्कर का ही करने खातिर गया। तो भाई उमंग आप बातचीत करांगा। सबसे पहले तो उमंग बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू मैम। मेरो पहलो सवाल, दिल्ली जानो चाहिए, दिल्ली पास में है, सिक्कर काहे करन खातिर गया? मतलब मैं पहले 10वीं में था जब मैं दिल्ली जाने की पहले सोच रहा था, तो मैंने मतलब दिल्ली में जो ये कोचिंग वगैरह है उनका स्कॉलरशिप टेस्ट वगैरह भी दिया था, तो उसमें 90% स्कॉलरशिप मेरे को मिल गई थी। पर फिर वो सिक्कर का मतलब फिर वो नाम सुना, फिर वो गुरु कृपा का नाम सुना, फिर वो देखा मैंने, मतलब वो सर्च करी, वो थोड़ा रिजल्ट वगैरह, फिर देखा मतलब परफॉर्मेंस वहाँ मतलब थोड़ा रिजल्ट बढ़िया है, परफॉर्मेंस बढ़िया है, वहाँ की फैकल्टी वगैरह बढ़िया है। फिर हम मतलब सिक्कर गए, सिक्कर में मतलब और बहुत सारी कोचिंग वगैरह देखी, पर वो फिर वो संयोग मानो या वो कोइंसिडेंस होता है कि वो फिर हम गुरु कृपा में ही, मतलब मेरे को सबसे बढ़िया गुरु कृपा ही लगा था उस टाइम पे, तो मैंने गुरु कृपा को ही चुन लिया था। मतलब दिल्ली जाना और टाबर सिक्कर पहुंच गो, और फिर और कोचिंग पर मन को नहीं लगे तो गुरु कृपा में गया। गुरु कृपा में जाता ही सबसे मन भावनी चीज था के लगी वहाँ मतलब सभी बढ़िया था, वहाँ सिस्टम एकदम वेल डेवलप्ड है, मतलब वहाँ कुछ सोचना नहीं पड़ता कि आगे क्या करना है, वो पहले से ही बताए रखते हैं कि अब आपकी क्लास लगेगी, फिर आपका टेस्ट होगा, तो वो मतलब पहले ही उनका जो शेड्यूल रहता है वो पहले से तैयार रहता है कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, तो वो पहले ही बता देते हैं। बुढ़ाने सर क्लास में आके बता जाते हैं कि अब मतलब आपका ये माइनर, आपको माइनर की तैयारी करनी है, फिर आपको आगे जो आरटीएस वगैरह होंगे उनकी तैयारी करनी है, फिर मतलब ऐसे सीक्वेंस में चलता है सब कुछ वहाँ पर। शुरुआत में बात करना चाहूंगी कि भाई उमंग की पढ़ाई लिखाई कटे हुई। मैं 8-9 साल का था जब मैं यहीं गाँव था, फिर मैं रेवाड़ी चला गया था, फिर मैंने आगे की वहीं से रेवाड़ी करी है। तो मम्मी पापा क्या करी? मेरे पापा जी आरपीएफ में हैं, एएसआई गुड़गांव, और मम्मी जी हाउसवाइफ हैं। और दादी दादाजी के खेती बाड़ी कोई करी के? तो उमंग ये बताओ कि पढ़ाई में क्या खास आते? मैं बचपन की तो वो 10th से पहले तो वो क्या ही पढ़ाई होती है, वो तो वैसे ही नॉर्मली, फिर वो 10th के मतलब 10th में था, वो 10th में मैंने काफ़ी प्रोग्रेस करी थी। 10th में मेरी 96% कुछ थी, तो मतलब वो एक बूस्ट था कि उससे पहले तो वैसे ज़्यादा नहीं पढ़ता था मैं। 10th में थोड़ी बूस्ट करी, फिर 11th-12th में मतलब ये था कि सेलेक्ट होना है, तो फिर उसमें मतलब ठीक से पढ़ाई की थी मैंने। दिल्ली जाने की सोची, स्कॉलरशिप वगैरह सब ठीक होगी, फिर तेज सिक्कर गया, गुरु कृपा में चला गया, तो थोड़ा सो बढ़िया को रूटीन बताओ। वहाँ पर ये था कि मतलब 2 टाइम पे बैच होते हैं, एक मॉर्निंग बैच होता है, एक इवनिंग बैच होता है, तो मेरा स्टार्टिंग में इवनिंग बैच था, तो इवनिंग बैच कुछ 1-1:30 बजे कुछ लगता था, फिर वो 8 बजे के अप्रोक्स छोड़ देते थे, मतलब वो थोड़ा बीच के वो ब्रेक वगैरह वो सब इंक्लूड हो जाता है उसमें। फिर उसके बाद आता था मैं, फिर जो पढ़ाया था वो मतलब क्लास में पढ़ाया था वो नोट्स वगैरह रिवाइज करता था, फिर सो जाता था, फिर सुबह उठ के थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करके फिर दोबारा से जो मतलब वो क्वेश्चन वगैरह रहते थे वो करने लग जाता था, फिर वो मतलब वो दिनचर्या रहती है नॉर्मल। फिर कौन रिया करते हो थारे साथ में सिक्कर? मेरी मम्मी जी। मम्मी जी हैं? दादी राम राम। जी जी, राम राम। राम राम बेटी, कहीं वो- राम राम, बढ़िया बेटी, खूब अब तो आनंद थे से। जचरिया हुआ सगड़ा ओ है। पहली तो पोती नीट क्लियर कर ली, रहा पोतो पोतो पहले तो बेटा भगवान करया खूब खुशी चंदना, और ये पोता पोतिया ने कर दिया बेटी, खूब आनंद शीसा। आया के। हाँ। तो दादी का ज्यादा पांख लाग गा है। हाँ, बेटी खूब लग गया। तो दादी ये कौन ही सोचोगे कि भाई चलो भाई टाबर की पढ़ाई के लिए तो सोच लें, कौन सोचोगे भाई रोटी कौन बना के देसी, बहू तो चली जासी। ना बेटी बढ़िया बना लिया और खा लिया, और दाम बाल
बालका ने पढ़ाओ लिखाओ अपनी ड्यूटी करो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अब थारी सेवा में हाजिर ही अब टाबर तो मतलब मत ही कॉलेज में चले जासी। चले आ जाए बेटी, यो टाइम बार बार ना आओ बेटी। बिल्कुल सही बात है। हाँ। तो दादी जब रिजल्ट को बेरो पढ़्यो थाने हाँ। तो ते भी टाइम पर क्या कर रहे हा? जब रिजल्ट आयो जब हाँ। नाय के लिखड़ी थी बेटी। अच्छा मैं ना तो की नहीं कराया। बाथरूम कौन में बतायो फिर थाने? फोन आयो। की को आयो? हाँ बहू को। अच्छा कहीं बोलिया? हाँ, बहू को भी आयो, पोता को भी आयो, बेटा को भी आयो। हाँ। हाँ बढ़िया नंबरा से नीट क्लियर कर ली। अच्छा अच्छा। दादी 720 में से 715 आ गया यानी 5 नंबर ही कटे ही। कटिया सी बेटी। 10 साल उम्र बढ़ी गई दिखा दादी। ओ बढ़गी बेटा। तो दादी काफी सारा थारे जाए की उम्र आला वही तो अब तो आपकी बेटा बुआ ने बेच दी की जाओ रे थारा टाबरन पढ़ाओ। मैं तो मारो कर ले शा बार हमना 2 साल दुख सुख पाल ले शा। सही पर बात कई कई कोनी भेजी बाने के बताना चाहोगा थारी भाण भाईला ने? बेटो मारे भी कने चक्कर मारतो रहे तो ड्यूटी भी करतो, बहुत परेशानी ठाई से बेटा ने। बहू को भी जी लटकतो, माँ बाप पीछा ने सी एकला। और मले या खुशी सबसे बढ़िया बेटी। हाँ पोता पोतिया वाली खुशी सबसे बढ़िया। थे भी गया के दादी के देसी करे? बेटी बुलाया था मले मेरा तो गयो ना जाए, थोड़ो सो मेरे रीढ़ वाली हड्डी में तकलीफ से जब मैं दादी साधन सुधन में कम बैठू सू। प्रोग्राम हुआ ना भेजना जायो। हाँ इब के जाऊंगा बेटी। हाँ। अब के जाऊंगा। बिल्कुल। हाँ। तो अब थाने काफी लोग देखेंगे आज। हाँ तो देखो भाई टाबर अच्छो काम करे, अच्छी पढ़ाई करे, अच्छो मुकाम पावे तो जो बड़ा बुजुर्ग ही बान भी काफी खुशी हुए। आज दादी जी भी काफी खुशी है। हाँ खूब खुशी हुई जीजी। और देखो हरियाणा साइड में इस टाइप में बोला करेंगे जीजी, मतलब कि बेटी वह भी जीजी बोलेगी तो बहुत अच्छी बात है। तो उमंग जब दादी की खुशी है वह नेक्स्ट लेवल है। मेरे से ज़्यादा खुशी मेरे पेरेंट्स और दादा दादी को ही थी। दादो जी के ऊपर थोड़ा सा फोकस करो। देखो बुढ़ापा है ना, एक तो हमें दुख का आंसू और एक हमें खुशी का आंसू। तो दादो जी का खुशी का आंसू आन लाग रही तो भाई मैं तो टाब रहा हूँ, यही रिक्वेस्ट करूंगी दुख का आंसू मत दिया करो, खुशी का आंसू दिया। दादो जी की शौक लाग रहे है बढ़िया। उमंग जब जाया कर तो पढ़ने खातर कदे कदे अड़ियात तो जना तरिया को नहीं होती कि मन में करकराट है ना पढ़ाई के मारे तो भेज रखे तो। हैं? दादो बहुत खुश रहा कर तो। अच्छा। हाँ ये अखबार ने गोजिया में गाले रहे से 5-6 दिन। अच्छा 500 दिन को हाँ गोजिया में गाले रहे से बेटी। बाहर तो खुशी कोई मन बाहर हो सही हो वैसे कन्या। तो वो जेब में हम गाल के रखे अखबार किन किन दिखायो दादाजी? आपका दोस्ता ने खूब दिखाए। पूरा गांव ने बता दियो। दादी खुशी तो खुशी हुआ है। खुशी वैसे तभी तो थारी भाईला ने फोन करे ही। हाँ बड़ा ने भाईला ने पीर सही में। बात सब कने। हाँ। सब कने। उमंग अड़े आके सुनी थारे घर आकी थारी सिस्टर है बबी नीट क्लियर करी तो बन को कितनों सपोर्ट रही हो थारी लाइफ में नीट क्लियर करने में? मेरी बहन मतलब 12th के बाद गई थी GCI में फ्रेशर बैच में, तो उनका भी 1 साल में हो गया था। अभी वो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में है करनाल में। तो उनका मतलब ये मानो कि उनके ही नक्शे कदम थे वो। अब वो ऐसा तो नहीं हो सकता मैं सीधा जाऊं और युद्ध में लड़ने लग जाऊं। वो कोई बताएगा कि ये गलतियां होती हैं, ये ऐसे ये चीज़ होती हैं, तो उसके बाद ही मैं चला था। तो मतलब उनका सपोर्ट था कि मेरे को थोड़ा बूस्ट। हाँ मतलब मेरे को जब मैं फील्ड में गया था तब मेरे को पता था कि मतलब ये गलतियाँ होती हैं, ये मेरे को नहीं करना और ऐसे ऐसे करते जाने। फिर तो अपने दीदी थान के बताया करता मतलब कैसे पढ़ना है कि मतलब फिजिक्स में ज़्यादा टाइम लगता है, केमिस्ट्री में फिजिकल ज़्यादा टाइम लेती है, बायो मतलब थोड़ा समझ के फिर बढ़िया से हो जाती है वो। मतलब जैसे वो बताते थे फिर मैं करता गया। बात करा तो जब दीदी को सिलेक्शन हो तो बी टाइम पर थे क्या सोचो? दीदी का मतलब 641 नंबर आया ना उस टाइम पे मैं बताऊँ मैं वहीं से करी था तो हमारा माइंड फाउंडेशन के साथ में थे क्लियर करी है क्या 12वीं के बाद में गया? नहीं, मैं 11th-12th फाउंडेशन करी है। और 12th का साथ में ही होगा था रो। हाँ तो सोना पे सुहागो। उसमें ये था कि जिस टाइम पिछली बार 7 मई को पेपर था शायद मेरी बहन का, नीट का 7 मई को पेपर था, तो उस टाइम उसी दिन हमारा उसी टाइम के ऊपर माइनर था। तो वो थोड़ा था कि मतलब मेरे को मेरा भी माइनर करना था। वो दिमाग में मेरी बहन का ही चल रहा है कि मेरी बहन का भी पेपर है, मेरी बहन का पेपर है। फिर वो मैंने अपना पेपर दिया, जल्दी से माइनर कंप्लीट किया, फिर अपना बस आंसर की मैच करी, फिर सीधा आके घर पे फ़ोन किया कि बहन का कैसा हुआ। तो वो फिर मेरी बहन ने बताया था कि बढ़िया हुआ। तो उस टाइम पे मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है कि मेरी बहन ने मतलब 1 साल में कर दिया था वो, तो मेरे पास तो अभी 1 साल और बची है तो आराम से हो जाएगा। काफी बच्चे 3-3 4-4 साल स्ट्रगल करी फिर भी वाको कया को नहीं हो पा को नहीं लग। देखो किस्मत ने सारी चीज काम करी या कोनी की बह मेहनत को नहीं करी, पर काफी बार है कि बह कोनी भी चीज ने क्लियर कर पाए तो कभी भी डिमोटिवेट को नहीं होना। तो
सिस्टर कहीं से रिया तो फिर थारे भी ना मतलब भाई मम्मी वगैरह थे तो यहाँ कर लगा। मतलब ये था कि उस टाइम पे मेरी बहन का आने का प्लान नहीं था, फिर वो थोड़ा मेरा हाल देखा, फिर वो मेरी बहन का प्लान बना, फिर मैंने मेरी बहन को भी कन्विंस किया कि आ जा यहीं आ जा, फिर उसको यहीं बुला दिया, फिर मेरी मम्मी जी भी आ गई जब फिर तो ठीक मतलब तारी तो 11th चल रही ही भाई 11th की एग्जाम वगैरह होगी ही तब तारी सिस्टर मतलब भाई पेपर दे के निकल गई, यानी कि एक साथ में ही दोनों बच्चा पढ़ाई कर ली, हम्म तो ज्यादा परेशान को नहीं होना पड़े भाई तरीका देखा तो। हम्म तो जो अब बच्चा ही जो नीट के बारे में सोच रही फ्रेशर ही बन ज्यादा पतो भी को नहीं बन के बोलना चाहूंगा। मतलब जो फ्रेशर आते हैं उनमें यही रहता है कि जो आपको टीचर वगैरह जैसे जैसे आपको आपके टीचर्स और पेरेंट्स गाइड करते जाएं वैसे ही करते जाओ, मतलब कुछ ज़्यादा सोचना नहीं आता। नीट का गेम ऐसा है कि आप जैसे वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, वो ब्लाइंड फोल्ड वाला गेम खेलते थे कि वो उसमें फिर हम आगे तो आके पट्टी होती थी, वो नीचे से हम देखते थे वो, तो वो वैसा ही है कि बस आपको आपकी एक जो आप अभी करंटली वाली सीढ़ी है ना आपके आगे वाली वो दिख रही है आपको, तो बस उसी पे ही चढ़ते जाओ। आपको पूरी सीढ़ियाँ देखनी नहीं है कि मेरा मतलब 1 साल बाद मेरा पेपर है, ये आपको जैसे आपका माइनर है अब अगला 1 हफ्ते बाद माइनर, तो माइनर की तैयारी करनी है, फिर उस सीढ़ी पे आप चढ़ गए, फिर अगले वाली माइनर की सीढ़ी वाले पे चढ़ना है, फिर अगले वाले टेस्ट की सीढ़ी पे चलना है, तो वो एक एक सीढ़ी करके फिर वो पूरी आप मतलब पता ही नहीं चलेगा वो कब आप पूरी सीढ़ी कंप्लीट करके मतलब सेलेक्ट हो जाओगे। सोचो कि भाई इतना नंबर आ जाएगा पहली माइंड में मतलब की हो। मतलब जब उधर सिक्कर गया था जब तो नहीं सोचा था, जब तो मतलब वो माइंडसेट ही ऐसा था कि सिलेक्शन हो जाए। फिर वहाँ गया, फिर देखा कि मतलब वो हेल्दी कंपटीशन है, मतलब जितने भी हम फ्रेंड्स थे वो सारे मतलब आराम से बात करते रहते थे किसके ज़्यादा नंबर आएंगे, अब की बार तेरे आए तो अगली बार मेरे आएंगे। फिर वो धीरे धीरे माइंडसेट बढ़ा कि बच्चों के मतलब आते हैं 700 भी क्रॉस होते हैं, 720 भी आते हैं, तो फिर वो लास्ट में आते आते हो गया था कि मतलब 700 तो आराम से क्रॉस कर लूँगा मैं। GCI ने इतनी तैयारी करवा दी थी कि वो अंदर से कॉन्फिडेंस आता था कि आराम से हो जाएगा, आराम से 700 आ जाएंगे, वो मेहनत पे कॉन्फिडेंस था। चलो धैर्य रखो धीरे धीरे हो हाँ, जाएगा। धीरे धीरे होता है। जल्दीबाजी में तो वही बात है कि कठिन कठिन जल्दी अपना अपना नुकसान जल्दी देगा। का काम शैतान का। देखो काफी बार हुई कि बच्चा पढ़ ले ही अच्छी तैयारी भी कर ली ही पर लास्ट में परीक्षा वह है बी दिन में अपना अपने पता को नहीं क्यों अपनी बॉडी ने अपना अपने संभाल को नहीं पावी, तो बी टाइम पर बच्चों अपना पर क्या कंट्रोल रख सके। मैं वो जो भी होता है मतलब आपकी 2 साल की तैयारी वो 3 घंटे 20 मिनट में ही देखी जाएगी। तो मैं मेरी बताऊं तो सिक्कर से मेरा सेंटर नीम का थाना आया था, मतलब वो 62 किलोमीटर दूर था। बिल्कुल तो उसमें ये था कि मतलब टीचर ने पहले ही बता दिया था कि पेपर से पहले आपको कुछ भी नेगेटिव सोचना ही नहीं है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। तो मैं बताऊं तो मैं बस में गया था तो वो खड़ा गया था मैं पूरे रास्ते, बस में वो सीट स्कूल जगह बस गई ही कि क्या मतलब कोचिंग की बस गई भैया रोट वाली। कोचिंग में गई थी पर मैं गया नहीं। वो थोड़ा था कि वो बहुत जल्दी छोड़ रहे थे उधर, मतलब 11-12 बजे ही छोड़ देते और सेंटर पेपर पे। कब हो। पेपर मतलब 1:30 बजे आखिरी एंट्री होती है। हाँ हाँ तो मतलब फिर मैं स्कूल वाले से नहीं गया था, मतलब कोचिंग वाले से नहीं गया था, मैं खुद गया था वो मेरी मम्मी जी के साथ प्राइवेट बस में। उसमें यही रहता है कि वो मन में यही था कि पॉजिटिव रहना है, मतलब कुछ भी नेगेटिव सोचना ही नहीं है, बस बजरंगबली का नाम लेते रहो आराम से। फिर वो गुजारे, फिर वहाँ भी सेंटर के बाहर भी कुछ ऐसी व्यवस्था रहती नहीं, फिर वो रोड पे ही बैठ के मतलब वो था कि परेशानी तो बहुत आएंगी पर वो आपको सिर्फ यही देखना है कि मेरे को सेलेक्ट होके जाना है आज। बिल्कुल भाई परेशानी भी भगवान ही लिए ही दे है कि भाई जब तक परेशानी नहीं आसी ना थे स्ट्रॉन्ग कहे बन से तो थे देख सको कि भाई यह बात मैंने खुद ना अचंभित करी कि मतलब सिक्कर सो आपा नीम का थाना जहाँ तो 65 किलोमीटर का लगभग है और बार रोड भी 4 लाइन को नहीं और डबल ही है पर 2 घंटा लगी। 2 घंटा थे देख सको कि भाई पूरो को पूरो खड़े हो गयो यो बच्चों, मतलब एक बार भी बैठे को नहीं सीट को नहीं मिली। तो कभी भी मतलब अपना अपना डिमोटिवेट मत करो, कॉन्फिडेंस है वो बना के रखो और बाद में एग्जाम में वो देखे जाओ। एग्जाम का टाइम पर क्या ध्यान रखना चाहिए वो बहुत आपा टॉपिक भूलेगा बीच में। एग्जाम के टाइम पे वो कुछ सोचना नहीं रहता है कि मेरे को इतने नंबर लाने इतना, बस ये रहता है कि जो क्वेश्चन सामने दे रखा है उसका मेरे को एक्यूरेटली आंसर देना है, जो दिमाग में पहली बार आ रहा है बस वही करके आना है। फिर वो सब काम 5-20 के बाद होता है कि देखेंगे कितना आएगा। क्या होगा मतलब पेपर के बाद जो पेपर देता है वो सच बात तो उसको भी नहीं पता अब तक मेरे इतने नंबर आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो इन आका मम्मी पापा भी ही अणु भी आपा बातचीत है वो करांगा और भाई क्योंकि मम्मी की भी खूब पूरी की पूरी मेहनत रही है और मदद रही है कि भाई बेटा के साथ में ये रहे ही घर बार न छोड़ के। देखो लुगाया जल्दी से घर कौन छोड़ो जा बाके 17 टेंशन रही घर की। सही बोला ना दादी। राम 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 राम। सबसे पहले तो ये बताओ कि थाने क्या लाग रहे है। बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। 2 साल बेटा के साथ में रिया बा मेहनत थारी भी रंग लाई है। हाँ जी बिल्कुल लाई। तो बेटा को मन को लगे ना मम्मी का भी कटुलाई हुई। बस वो बेटी का पेपर हुआ नहीं था जो वो 17 जुलाई का था, उसके बाद ही फिर डिसाइड किया। उसके जैसे थोड़े कम नंबर आए थे +2 के साथ में तो फिर दोनों का साथ में हो गया उनका। उसका भी 1 साल लेने को एडजस्ट हो गया और इसको भाई 11वीं में फाउंडेशन था ये
तो वो पिछली साल जैसे वो निकल गई थी और ये फिर +2 के साथ ही आ गया। मतलब 2 साल की टाबरा की मेहनत भी और थारी मेहनत भी रंग ले आई। हाँ जी बिल्कुल लाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के फील हो रहे हैं? बिल फील तो बहुत बढ़िया हो रहा है। बढ़िया हो रहा है। मतलब माँ बाप का खुद जो खुशी हुआ है ना भाई एक अलग नेक्स्ट लेवल की हुआ, क्योंकि टाबर तो बा मतलब मेहनत करी है पढ़े हुए जनाब इन तो सही अति चीज यो फील कौन पर कर पा रहे हो जति थे कर सको। सही बात है सर। मैं बच्चा हमने जैसे हम देखा करता बच्चों परेशानी बहुत रहा है वहाँ पे। मैं तो भाई वही कहूंगी कि भाई माँ बाप जब वहाँ पे कोचिंग में किसी ने छोड़ा है ना तो या तो माँ या दादी को वहाँ साथ में रहना चाहिए बच्चे के साथ में, क्योंकि बच्चे को बहुत परेशानी होती है और बच्चा मतलब कुछ ऐसे माइंड में गलत सलत भी दिमाग में आते हैं तो बच्चा कोई संभालने वाला हो वहाँ पे तो वो उसका माइंड मतलब फ्रेश हो जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे के साथ मैं वहाँ रहती थी तो मैं देखती थी टेस्ट देख के आता तो कुछ भी 2-4 क्वेश्चन गलत हो जाते उसमें दिमाग इसका खराब हो जाता था। तो फिर ये माँ बाप या माँ या दादी या कोई भी रहे उसके साथ में तो वो शेयर तो कर सके ना, तो उससे बच्चे को बहुत फर्क पड़ता है दिमाग पे। तो यानी कि माँ बाप ने या कोई ने बच्चा के साथ में रहना हाँ रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सीधो सो लागा है। हाँ जी सीधा है लेकिन पढ़ाई में तेज है। पढ़ाई में तेज है। मैं उमंग बचपनों का या को सो टाबर हो? बचपना ठीक था इसका। बचपन में क्या था कि ज़्यादा इतना नहीं था जितना अब निखरा है ना, इतना नहीं था। पहले इसकी सिस्टर और ये 2 थे जब 5वीं 4थी क्लास के आसपास की बात है तो सिस्टर तेज थी इसकी। तो वो जैसे कोई स्कूल से गिफ्ट वगैरह ले आती थी। अब ये छोटा बच्चा था ये रोने लग जाता था मैं लूंगा पहले, मेरे को नहीं मिली मैं लूंगा। तो वो सिस्टर ये कहती थी कि नहीं पढ़ाई करा कर अपनी, मैं तो अपनी मेहनत करके लाई हूँ। लेकिन फिर इसको हम दिला देते चलो बच्चा है छोटा है, लेकिन फिर इसने सोचा होगा ट्रॉफी वगैरह बार हाँ मिलती। ट्रॉफी वगैरह। फिर इसने सोचा होगा मैं बिना पढ़े काम चलेगा नहीं तो इसने फिर 10th में मतलब सिस्टर को क्रॉस कर दिया था। उसके बाद ये सिस्टर से अप ही रहा, मतलब 10th की हो चाहे 12th की हो चाहे नीट की हो। और बाकी बेटी की गाइडेंस तो थी इसके सर पे। जो बेटी के कदम मतलब टाइम पे हम जो स्टेप नहीं ले पाए थे वो इसके टाइम पे हमने ले लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज तो काफी अच्छे लग रहे हो। हाँ बिल्कुल बढ़िया लगे। तो ये बताओ कि मिठाई वगैरह बंटवाई है कौन बटाई आसपास में? नहीं बंटवाएंगे अभी तो बंटवाई नहीं है। तो भाई बहुत खुशी है। सबसे बढ़िया तो सहयोग इनका गुरु कृपा का, बुढ़ानिया सर और उनके जो सहयोगी स्टाफ है उनका बहुत मतलब अच्छा मतलब टाइम टेबल और सेटअप वेल सेटल्ड मानेंगे हम। सबसे बढ़िया सहयोग तो उनका है। बाद में मेरे माँ बाप का सहयोग, मैडम का सहयोग, बाकी मेरा ज़्यादा नहीं रहा। मैं तो जैसे कभी महीने में 2 दिन चला गया 4 दिन चला गया इतना ही था। है दादी कहीं खो कब माँ बाप कने कब बच्चा कने कब गुड़गांव डुट्टी पे परेशान बहुत ठाई से बेटा ने। परेशानी तो देखो ठानी पड़े। 3 जगह की परेशानी ठाई से। सिकर की हम तो अठ्या की एक जगह ही पोलिया खा लिया आराम कर लिया। मेरे बेटा ने बहुत परेशानी ठाई से। कोई ना तो बस कर दी मेरे पोता पोतिया ने खूब चैननों कर दी। तो देखो दादी कितनी खुश हो रही। दादी सौ ज्यादा बोल गया आज वीडियो तो मस्त दादी एकदम खुश थी। तो वीडियो शेयर करना है और बच्चा तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना है। राम राम सा धन्यवाद।